फिर से आज मैं मार्क्यूरी के ऊपर डिटेल से बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, मार्क्यूरी के ऊपर डिटेल से बात करने से पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत मार्क्यूरी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि मार्क्यूरी का टैग हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है। इट इज जस्ट कि हमने अपने जो टेक्स्ट होता है उसको मोशन देना होता है, उसको स्लाइड करना होता है। बट मैंने उसके अंदर आपको मार्क्यूरी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी जो नहीं बताई थी, क्योंकि वो एक बिगनर लेवल था। अभी हम एक एक्सपर्ट लेवल पे बात करेंगे। मार्क्यूरी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैंने उस वक्त भी आपको बताई थी, आप इसमें किसी किस्म की डायरेक्शन दे सकते हैं। डायरेक्शन आप अप दे सकते हो, डाउन दे सकते हो, लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो। तो डायरेक्शन हम ज़्यादातर जो है वो डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर उस डायरेक्शन को नहीं छेड़ते जो कि डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है। ठीक, ओके, हम इसके दरमियान में कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि मैं एच, वैसे मैं फॉन्ट साइज दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने चूंकि फॉन्ट के ऊपर बात नहीं किया तो मैं इधर एक छोटी सी हेडिंग टाइप की लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ही आकर अपने उसी फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ है। इधर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज इज जस्ट इन द मोशन। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही मैंने इसके अंदर कुछ इफेक्ट डाले हुए हैं। बट मैंने उस वक्त आपको एक इफेक्ट बताया हुआ था कि ऑन माउस ओवर से क्या होगा, ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू दिस डॉट स्टॉप। ठीक है, एंड ऑन माउस आउट भी मैंने आपको बताया हुआ था। ये मुझे डिफॉल्ट कोड में जाना है तो मैं दिस डॉट स्टॉप। ठीक है, वो आपको मैंने सारा कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब मैं ऑन माउस ओवर करूंगा, ऑन माउस आउट करूंगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं इसको एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। ऑन माउस आउट दिस डॉट। ठीक है, ये मैं छोटा सा एक रिकॉल आपको दे रहा हूँ। बाकी वो एक छोटा सा लेवल था, उसके ऊपर हमने बात की हुई थी पहले। अब ये देखिए, मैं इसके ऊपर माउस पे कर्सर ले जाऊंगा, रुक जाएगा, हटाऊंगा तो मूव करेगा। रिसेंट आज जो हमने इसके ऊपर डिटेल से बात करनी है वो इसके बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे, हम इसकी स्पीड कैसे एनहांस कर सकते हैं, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्पेसेस क्या कर सकते हैं, क्या इमेज के ऊपर ये लागू हो सकता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है, सबसे पहले इसके अंदर जो चीज आती है वो आता है इसका बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर की तीन टाइप्स होती हैं बिहेवियर। एक होता है इसका बिहेवियर, वो होता है स्लाइड। ठीक है, जिस स्लाइड, अब मैं जब इसको स्लाइड पे क्लिक करूंगा आप ये देखेंगे कि ये जब आ रहा है, ये टेक्स्ट इधर आकर एक टाइम आएगा, यहाँ पर आकर रुक जाएगा जब ये अपना एक पूरा करेगा। अभी इसकी चूंकि स्पीड मैंने स्क्रॉल अमाउंट के बारे में नहीं बताया, वरना मैं आपको स्क्रॉल अमाउंट के बारे में बताता तो इसकी स्पीड में थोड़ी सी तेज कर देता। ओके, बस अभी आप देखिए यहाँ पर ये आया, यहाँ पर आकर ये रुक गया। ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर इज इक्वल टू स्लाइड। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि इसकी स्पीड बढ़ाऊं, क्योंकि अब मुझे ज्यादा जरूरत उसकी लग रही है, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट इसका है और वो मैं क्या देता हूँ कि 100, ताकि थोड़ी सी स्पीड बढ़े। और बिहेवियर मैं इसका स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल का मतलब है ये चलता जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए ये कितनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये किस वजह से हुआ, स्क्रॉल अमाउंट की वजह से हुआ। मैं इसका 30 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा नजर भी तो आए। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए ये स्टिल बहुत तेज है। 20 डन। अब ये अगेन थोड़ा सा कर रहा है तो 10 पे तो कंफर्म है, इससे तो कहीं नहीं जाता। ये देखें, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, एंड ये स्क्रॉलिंग चलती रहेगी। ठीक है, यानी कि ये टेक्स्ट जो है स्लाइड में रहेगा, चलता जाएगा। जो पहला मैंने यूज किया था दैट इज ऑफ स्लाइड। तो स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर स्लाइड करेंगे आप तो क्या होगा, ये जाकर टेक्स्ट जो है वो आपके पास रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि जब वो अपनी एंड पर जाएगा इस पेज के तो ये वहां पर जाकर रुक जाएगा। दिस इज अबाउट के आपका जो टेक्स्ट है वो एक बार स्लाइड कर चुका है। ठीक है, उसके बाद वो रुके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग कि
स्क्रॉल अमाउंट भी हो गया, बिहेवियर भी हो गया। मैं स्क्रॉल देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रॉल रहे, यानी कि चलता रहे बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे थ्री लूप करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड यूज करेंगे, लूप इज इक्वल टू 3 की जस्ट 3 टाइम लूप करें, ठीक है। और ये इसकी मैंने थोड़ी सी मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए और आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये लूप करेगा एक राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड देन इसका क्या बिहेवियर होगा ये आप अभी देखेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने उसका बिहेवियर क्या दिया हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर होते हैं, मैंने आपको स्लाइड का बता दिया, स्क्रॉल का बता दिया, एंड नाउ जो थर्ड वन बिहेवियर होगा दैट इज ऑफ इसका अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट क्या होता है, पहले इसकी लूपिंग कंप्लीट हो गई, अब ये आपको नजर नहीं आ रहा, 3 टाइम लूप हुआ उसके बाद ये रुक गया, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने इसकी लूप जो थी वो 3 दी थी। नाउ थर्ड थिंग इज अल्टरनेट। अल्टरनेट समझाना है तो लूप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको इसका समझ आ जाए कि अल्टरनेट से क्या फायदा होता है। जब मैं इसको सेव करूंगा, इधर आके रिफ्रेश करूंगा, अभी आप देखेंगे ये टकराएगा एंड देन अकॉर्डिंगली ये कम बैक, ये वहीं से वापस, यानी कि ये एक ऐसा है जैसे जिगल कर रहा है आपके पास, एक ही पेज के अंदर ये मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप इसको जो मजे की चीज है, आप इसकी, मैं सबको हटा के ना हेलो से करता हूँ, ठीक है। और मैं इसकी स्क्रॉल अमाउंट को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं आपको चीज समझाने लगा हूँ वो शायद आपको क्लियर करने में थोड़ा सा इशू हो। दैट इज कि ये हमारे पास पेज है अगर, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल होता है और यूं ये वर्टिकल होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देना चाहूँ कि मैं चाह रहा हूँ ये पूरा इस तरह जिगल ना करे, ये एक लिमिटेड एरिया पे जिगल करे, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्पेस देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस में इसकी दे देता हूँ मिसाल के तौर पे 300, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आके सेव करूंगा तो अब ये 300 यहाँ से और 300 यहाँ से इक्वली डिवाइड होकर आपके पास एक पेज आ गया कि ये 300 मार्जिन लेफ्ट साइड से भी और 300 मार्जिन राइट साइड से भी, और ये दरमियान में मूव कर रहा है, ठीक है। यानी इक्वली इससे आपके पेज को डिवाइड करके बस सिर्फ उसी मार्जिन के अंदर मूव करता रहेगा। अगर मैं इसको ज्यादा बढ़ा दूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो पाथ है वो कम होता जाएगा, ठीक है। यानी अभी दरमियान से शुरू हुआ, टकराया वापस, टकराया वापस, दिस इज दैट। अगर मैं इधर स्क्रॉल बिहेवियर रखता हूँ तो आप देखेंगे ये उसी के अंदर चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा, टकराएगा पॉइंट स्टॉप, आगे चला गया, ठीक है। अगर मैं इसको स्लाइड रखता हूँ तो ये उधर ही आकर रुक जाएगा। तो ये 3 टाइप के इसके बिहेवियर थे जो कि आपको साथ डिस्कस हो चुके हैं। अब ये हेलो आएगा और रुक जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने इस वजह से समझाया कि आपको हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का समझ आया, समझा सकूं। अब मैं आपको बताऊंगा वर्टिकल स्पेस के बारे में, ठीक है। वर्टिकल स्पेस, मैं इसकी वर्टिकल स्पेस दे देता हूँ 300, मैं वो मिसाल ले रहा हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि वर्टिकल स्पेस का मतलब है ऊपर से नीचे, तो ये देखिए आपने ऑटोमेटिकली ये नीचे आ चुका है, ठीक है, और ये नीचे मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल उसको पाथ को हॉरिजॉन्टली महदूद करता है और वर्टिकली उसको अकॉर्डिंगली वर्टिकल साइज के अंदर छोटा या नजदीक या दूर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं 100 करके आपको दिखाता हूँ, इसका अकॉर्डिंगली इसकी थोड़ा सा स्लाइड चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल स्पेस दिया तो वो हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करेगा, वर्टिकल स्पेस देंगे तो उसको वर्टिकल एडजस्ट करेगा, ठीक है। ओके, बिहेवियर भी हो गया, स्क्रॉल अमाउंट भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने इमेज लगाना, सबसे मजे की बात, ठीक है, अगर आपने कोई इमेज एडजस्ट करना, क्योंकि ज्यादातर जो होता है वो इमेज के ऊपर काम किया जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, इमेज इज इक्वल टू एंड एनी इमेज, मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और वो मेरे पास जो इमेज था वो मुझे इधर से ही उठाना पड़ेगा, आपको पता है हम जिस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी जहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड फोल्डर पड़ा हुआ है वहाँ पर ही काम करेंगे, और इसको मैं यहाँ से रीनेम करूँगा Ctrl+C, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एक्सटेंशन के साथ APG, तो सेव करेंगे, ठीक है। और हेलो को मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं इमेज को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ पर आकर मैं जस्ट इसको
रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं ये इमेज भी मेरे पास मार्क्वी में चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा इमेज लगाना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। मैं इसी को कॉपी करके मार्क्वी के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे इमेज 2 है, इधर मैं इमेज 1 कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट भी मैं इमेज 2 फिर इमेज 1 कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये अकॉर्डिंगली वो इमेज चेंज होते जाएंगे, लेकिन एक स्मॉल स्पेस के साथ। और मैंने स्पेसिस को आपको बता दिया कि अगर आपने स्पेस देनी हो तो आप कैसे उसको स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने चूंकि किस पे लगाया हुआ है, स्लाइड पे लगाया हुआ है, तो ये इस वजह से रुक गया। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑल्टरनेट कर देता तो ये मेरे पास मूव करता रहेगा आगे पीछे एक ही पेज पे, ठीक है। और अगर मैं स्क्रॉल लगाऊंगा तो एक बार जाएगा और फिर दूसरी बार वापस आ जाएगा, ठीक है। अब ये अल्टरनेट किया मैंने तो ये इसी तरह एक पाथ के अंदर जिगल कर रहा है। और अगर मैं इसको जस्ट स्क्रॉल कर दूंगा तो ये आपके पास प्रॉपरली मूव करता रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर आप इसकी लूपिंग ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी वेब पेज का, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह किसी किस्म का भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आप इमेज को भी अगर मार्क्वी के अंदर डिस्कस करना चाहें तो आप इमेज को भी मार्क्वी के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अब आपने जो मार्क्वी के बारे में पढ़ा ये फुल डिटेल थी, जिसके अंदर आपने मार्क्वी की स्क्रॉल अमाउंट के बारे में पढ़ा, इसकी लूपिंग के बारे में पढ़ा, इसके हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के बारे में, वर्टिकल स्पेसिंग के बारे में पढ़ा, और इसके 3 टाइप्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ा। उसके अलावा मैंने आपको इसके पहले ही बताए हुए हैं ऑन माउस ओवर वाले इफेक्ट और ऑन माउस आउट वाले इफेक्ट जो हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव इस वजह से होते हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो है अपनी वेब पेजेस जब बनाते हैं तो उसके ऊपर इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो आप इसके अलावा अगर इसकी डायरेक्शन देना चाहें तो वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि आप इसको कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स जो हैं ये इसके ऊपर रनिंग रहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसके ऊपर ले गया तो ये चल गया, ये डिफ़ॉल्ट कोड है, इस वजह से इसमें कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। सो टिल देन अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉन्ट्स के ऊपर बताऊंगा और उसके अलावा डिफरेंट प्लगइन्स जो आपके पास होते हैं और डिफरेंट बटन्स, कैसे बटन लगाते हैं, कैसे लॉगिन पेज बनाते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे, सही। सो टिल देन लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब इट।